बजट का भाषण भी हमने आपको दिखाया और बजट भाषण के बाद क्या कुछ खास की पॉइंट्स इस बजट के रहे, बजट में अहम चीजें क्या रही, बजट में किसको क्या मिला किसको नहीं मिला, कौन सा वर्ग बजट से परेशान दिखाई दिया या कौन सा वर्ग इस बजट से खुश नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें हमने आपको एक एक कर ग्राफिक्स की मदद से अलग अलग तरीकों से आपको बताया, डिस्कस करके बताया, एक्सपर्ट से बातचीत करके बताया। लेकिन इसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आई। फिलहाल शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्रालय के बजट में 1600 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और कुल मिलाकर सरकार का ये फोकस है कि डिप्लोमेसी को और ज्यादा मजबूत किया जाए। यानी भारत की कूटनीतिक रिश्ते, भारत की डिप्लोमेसी इस वक्त विश्व में किस तरह की नजर आ रही है उस पर भारत फोकस करना चाहती है, भारत सरकार फोकस करना चाहती है। तो ऐसे में इस बजट को बढ़ाया है। आपको बताना चाहेंगे विदेश मंत्रालय के बजट में 1600 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। डिप्लोमेसी पर फोकस लगातार हो रहा है। इसके साथ साथ अन्य चीजों पर भी भारत सरकार की तरफ से फोकस किया गया है। विदेश मंत्रालय के बजट में 1600 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी, डिप्लोमेसी पर सरकार का संतुलित और सतर्क फोकस किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे विदेशी मिशन, पासपोर्ट सेवा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए फंड जो है वो किया गया है। विदेश मंत्रालय के बजट में 1600 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। आपको बताना चाहेंगे वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की ये बहुत बड़ा संकेत निकलकर सामने आया है। इसी वजह से 1600 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। डिप्लोमेसी पर सरकार का संतुलन और सतर्क फोकस नजर आ रहा है। विदेशी मिशन, पासपोर्ट सेवा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए फंड दिया गया और इससे भारत की जो कूटनीति है, जो भारत की डिप्लोमेसी है वो मजबूत होगी। भारत के बाकी अन्य जितने भी देश हैं जहां उनके साथ डील्स होती हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं या बाकी अन्य चीजें होती हैं, उन तमाम चीजों में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा और डिप्लोमेसी को मजबूत किया जाएगा। अनेक देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ व्यापारिक संबंध बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे भारत को फायदा होगा। लेकिन इससे भी अहम बात यह है, इस वक्त विश्व में जो आर्थिक स्थिति नजर आ रही है उसमें कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का रीजन है कई जगहों पर युद्ध का होना और युद्ध कम से कम 1 या 2 साल तक बढ़ना। रूस यूक्रेन का युद्ध आपने देखा कई सालों से चल रहा है। ऐसे में ये तमाम कुछ चीजें हैं, ये तमाम पैरामीटर्स है जिस आधार पर जो इस वक्त वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आ रही है। लेकिन भारत पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। कई सारे अचीवमेंट्स भारत ने हासिल किए हैं और वर्तमान में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है।